विंक मूवीज प्रेजेंटिंग रॉन्ग टर्न फर्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत में कॉलेज स्टूडेंट्स रिच और हैली रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले रिच ऊपर चढ़ जाता है और जब हैली ऊपर चढ़ रही होती है तो उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरती है। वो समझ जाती है कि ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तभी कोई ऊपर से रिच को नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो हैली को भी रस्सी से ऊपर खींच रहा होता है, पर वो अपनी रस्सी को काट देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो देखती है कि उसका दोस्त मारा गया। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागती है पर गिर जाती है और तभी कोई उसे खींच लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह की कई वारदातें हो चुकी है। 3 दिन बाद क्रिस नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो आज अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा है, पर सड़क पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम होता है, इसीलिए वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है। वो रास्ते में एक गैस स्टेशन देखता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उससे रास्ता पूछता है पर वो उसे रास्ता नहीं बताता। गैस स्टेशन पर उसे एक मैप दिखता है जिससे वो शहर जाने की दूसरे रास्ते को ढूंढ लेता है, पर यह कच्चा रास्ता है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। इसीलिए क्रिस इस रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा लेता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर उसे 2 रास्ते दिखते हैं। इनमें से एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये बहुत ही घने जंगल का है। वो उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मरा हुआ हिरन दिखता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराती है जो पहले से सड़क पर खड़ी थी। वो लोग जिनके ये गाड़ी होती है वो क्रिस के पास आते हैं। क्रिस बिल्कुल ठीक होता है। क्रिस उनसे पूछता है कि तुमने सड़क पर अपनी गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी थी। इन्हीं में से एक लड़की बताती है कि किसी ने सड़क पर कटीले तार बिछा रखे थे जिससे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ये समझ जाते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझकर कटीले तार बिछाए हैं, इसीलिए मदद मांगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से एक कपल गाड़ियों के पास ही रुक जाते हैं। अब जब ये सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के टायर जल रहे हैं, जिन्हें देखकर ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वही उन दोनों को दिखाया जाता है जो गाड़ियों के पास है। उन्हें झाड़ियों में से कुछ हलचल सुनाई देती है। लड़का झाड़ियों के पास जाता है लेकिन वापस नहीं आता। अब इनमें जो लड़की होती है वो भी झाड़ियों की तरफ जाती है और तभी उसे वहां पर अपने साथी का जूता दिखता है, जिससे देखकर वो समझ जाती है कि उसका साथी मारा गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पीछे से कोई आकर उसे भी मार देता है। इनके बाकी 4 साथी एक घर तक पहुंच जाते हैं जिसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है। ये सब के सब घर के अंदर जाते हैं। घर की हालात से लगता है कि यहाँ पर सालों से कोई भी नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां भी होती है और साथ ही वैसे कटीले तार जिन कटीले तारों ने इनकी गाड़ी को पंचर किया था वो भी यहाँ पर होते हैं। ये समझ जाते हैं कि इस इलाके में जितने भी वारदातें हो रही है वो वही कर रहे हैं जो इस घर में रहते हैं। पर इससे पहले कि ये सब यहाँ से निकल पाते, ये खिड़की से देखते हैं बाहर एक ट्रक आ रहा है, जिससे देखकर ये सब के सब डर जाते हैं और घर के पिछले दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा बंद होता है, इसीलिए इन्हें घर के अंदर ही छुपना पड़ता है। और अब घर के अंदर 3 आदमखोर आते हैं जो इंसानों को मारते हैं। ये चारों के चारों घर के अंदर ही छुप जाते हैं और जब ये आदमखोर अपना खाना खाकर सो जाते हैं तो ये सब के सब घर से निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमखोर इन्हें देख लेता है। ये सब के सब भाग जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों आदमखोर इन्हें ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ते हैं। क्रिस प्लान बनाता है कि वो इन्हीं के एक गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए क्रिस इनका ध्यान भड़काने के लिए झाड़ियों के तरफ चिल्लाता हुआ भागता है ताकि ये उसके पीछे आए, पर इससे पहले कि वो झाड़ियों के अंदर जा पाता, इन्हीं में से एक आदमखोर उसे गोली मार देता है, जिससे क्रिस जख्मी हो जाता है। बाकी अब 3 साथियों में से एक उन्हीं के ट्रक को चोरी करना चाहता है और जब वो उसके तरफ बढ़ रहा होता है तो वो आदमखोर उसे भी मार देता है। और अब क्रिस किसी तरह से इनके ट्रक को हासिल कर लेता है और बचे हुए 3 लोग ट्रक से यहाँ से निकल जाते हैं, पर कुछ ही दूर जाकर इनका ट्रक एक जगह फंस जाती है, इसीलिए ये ट्रक को छोड़ना पड़ता है और सड़क के रास्ते अब ये यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर जंगल की भूल भुलैया से निकलना इतना आसान नहीं है। दिन शाम हो जाती है और जब ये एक जगह आराम कर रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर एक वॉच टावर है। इन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई होगा। ये तीनों के तीनों उसके ऊपर जाते हैं पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। यहाँ पर इन्हें एक रेडियो मिलता है जिससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर तभी इन्हें नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और ये देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर टावर के ऊपर ही चढ़ रहे हैं।
इस दरवाजे के ऊपर भारी सामान रख देते हैं। ये तीनों आदमखोर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये रेडियो पर मदद मांगते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, पर तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और टावर पर आग लगा देते हैं। अब इन तीनों को अपनी जान बचाने के लिए नीचे घने पेड़ों के ऊपर कूदना पड़ता है। आदमखोर भी इन्हें पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे होते हैं, पर तभी एक आदमखोर इनकी एक साथी को मार देता है। क्रिस किसी तरह से नीचे आ जाता है और जब वो सड़क पर आता है तो उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। ये पुलिस की गाड़ी होती है। वो उनके पास मदद मांगने के लिए जाता है, पर तभी वो आदमखोर पुलिस वाले को भी तीर से मार देता है। अब वो आदमखोर इसी गाड़ी की तरफ आ रहा होता है, इसीलिए क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। पर उन्हें पता है कि क्रिस गाड़ी के नीचे छुपा है। वो गाड़ी के नीचे देखते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिससे वो हैरान हो जाते हैं। वही क्रिस की आखिरी बची हुई साथी को दिखाया जाता है, जिसे घर पर इन आदमखोरों ने बांध रखा है। पर इससे पहले कि वो उसे मारते, क्रिस तेजी से एक गाड़ी को इनके घर से टकराता है और एक आदमखोर को मार देता है। इसके बाद वो दूसरे को भी खत्म कर देता है। अब वो अपनी साथी को छुड़ाता है, पर तभी एक आदमखोर इन पर हमला कर देता है, पर ये उसे भी मार देते हैं। अब ये दोनों के दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और घर को ब्लास्ट करके ट्रक लेकर उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर क्रिस ने शहर पहुंचने के शॉर्टकट रास्ते को देखा था। गैस स्टेशन मास्टर इन्हें देखकर अंदर चला जाता है और क्रिस वहां पर लगे हुए मैप को निकाल देता है। हालांकि फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इन आदमखोरों का आतंक नहीं।